Good morning students, welcome in K1 digital classes. Last time we were discussing about topic fertilization. There are different steps of fertilization. After last step of the fertilization was amphimixis, syngamy or fusion of male gamete with female gamete, also known as karyogamy. Then last point of fertilization of last step is species specificity. Okay. Then last step of fertilization is species specificity. Species specificity. Okay. In species specificity, two proteins are present which helps, and these proteins are present at the surface of sperm and also at the surface of worm and egg. The protein which is present on the surface of worm is a glycoprotein and is known as fertilizin. Fertilizin present on the surface of worm or egg, and anti-fertilizin is present at the surface of sperm. ओके. ओवम जो है, ओवम और एग जो है उसकी सरफेस पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसका नाम रहता है फर्टिलाइजिन, जो एक ग्लाइकोप्रोटीन है. और एंटी फर्टिलाइजिन जो है एक प्रोटीन होती है, ये एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होती है स्पर्म की सरफेस पे. इन दोनों प्रोटीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. अगर इंटरेक्शन पॉजिटिव रहता है तभी जाके जो है वो स्पर्म ओवम या एग के अंदर एंटर करेगा, अदरवाइज एंटर नहीं करेगा. कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें दो इंटरस्पीसीज के बीच में जो है कई बार जो है इंटरकोर्स हो जाता है. तो इस कंडीशन में जो है इंटरकोर्स तो हो जाता है, स्पर्म भी वेजाइना में पहुंच जाता है, लेकिन स्पर्म पहुंचने के बाद भी जो है वो फ्यूज़न नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है इनके बीच में, फर्टिलाइजिन प्रोटीन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन जो है डिफरेंट होती हैं. ठीक है. तो इस कंडीशन में जो है इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो स्पर्म ओवम और एग के अंदर जो एंटर नहीं करेगा. जैसे आपने कई बार देखा होगा इंटरकोर्स जो होता है, जैसे कई बार जो अनस्पेसिफिक आप इंटरकोर्स भी देखते हैं. अनस्पेसिफिक मीन्स बिटवीन द एनिमल्स, बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड समटाइम इन एनिमल. So in that case there is intercourse is possible, but there is no fusion of sperm with worm or egg. कई बार ऐसे अनस्पेसिफिक केस होते हैं, और अनस्पेसिफिक केस में जो है आपने जो अनस्पेसिफिक कह सकते हो, अननेचुरल कह सकते हो. तो इस टाइप के जो कुछ केस होते हैं, कुछ इंटरकोर्स होते हैं, उन इंटरकोर्स में क्या है कि इंटरकोर्स तो हो जाएगा, ठीक है, स्पर्म भी वेजाइना में पहुंच जाएगा, लेकिन वेजाइना में पहुंचने के बाद स्पर्म और ओवम के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो डिपेंड करता है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पे, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अगर पॉजिटिव रहता है इन प्रोटीन्स के बीच में, तभी जो है वो स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर करेगा और जो है आगे जाइगोट बनेगा, अदरवाइज वो एंटर नहीं करेगा और जाइगोट भी नहीं बनेगा. तो इस टाइप की जो कंडीशन है, इसलिए जो है अगर एक स्पीशीज़ के साथ दूसरी स्पीशीज़ का इंटरकोर्स होता है, इंटरेक्शन होता है बाय चांस किसी भी अननेचुरल कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो है इंटरकोर्स तो हो जाएगा, लेकिन जो है जाइगोट नहीं बनेगा. ओके. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पीशीज स्पेसिफिसिटी, एंड स्पीशीज स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन ए प्रोटीन, glycoprotein. One of the glycoprotein is present on the surface of sperm, is known as protein present on the surface of sperm is known as anti-fertilizin, and present on the ovum or egg is known as fertilizin. And there is a interaction between fertilizin and anti-fertilizin. If this interaction is positive, then zygote formation takes place, fusion takes place. If this interaction is not positive, then in that condition there is no formation of zygote. Okay. So fertilizin is a glycoprotein. Fertilizin is a glycoprotein. Fertilizin is a glycoprotein. Fertilizin is a glycoprotein present
at the surface of fertilizing is a glycoprotein present at the surface of ovum or egg. Next point, anti-fertilizing is another protein. Anti-fertilizing is another protein present at the surface of sperm. Okay. Then after this there is a interaction between fertilizing and anti-fertilizing protein if this interaction is positive. Next point, if this interaction is positive, then in that condition zygote formation takes place, and if interaction is negative, then there is no zygote formation takes place. Okay. Then if this interaction is positive, then zygote formation takes place. Then zygote formation takes place. If this interaction is negative, then there is no zygote formation takes place. If this interaction is negative, in that condition there is no zygote formation takes place. Okay. So these proteins provide species specificity. Okay. So these proteins provide species specificity. Okay. After this, by the process of fusion and fertilization, zygote formation takes place. Zygote is a diploid unicellular structure. Okay. Then after this
then after this zygote formation takes place. Zygote formation takes place by the process of fertilization. By the process of fertilization. Okay. Then after this, next point, by the process of fertilization. Next point, zygote is a diploid unicellular structure. Next point, zygote is a diploid unicellular structure. Diploid unicellular structure zygote is a diploid unicellular structure. Next point, the development of human being starts from a single celled structure. The development of human being start from a single cell known as zygote. Okay. Then after this, next heading, sex determination of offspring. Sex determination of offspring. Sex determination of offspring. Okay. Next heading, sex determination of offspring. Sex determination of offspring. Okay. Sex determination of offspring. Okay. In sex determination, there are 46 chromosomes present in a human cell. Out of these 46 chromosomes, 44 chromosomes are same, known as autosome, and 2 chromosomes are different, known as sex chromosome. Okay. एक ह्यूमन सेल में अगर बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं. उन 46 क्रोमोसोम में 44 सेम होते हैं, उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और 2 क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होते हैं शेप और साइज में, उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. ओके. These sex chromosomes are 2 types, sex chromosome X and sex chromosome Y. Sex chromosomes are 2 types, sex chromosome X and sex chromosome Y. Next point. In human male,
there are two different types of sex chromosomes are present. So these are heteromorphic XY, male is heteromorphic, and in human female two same sex chromosome are present XX. So human female is known as homomorphic XX. During gametogenesis, gamete formation takes place. During gametogenesis, gamete formation takes place. During gametogenesis, gamete formation takes place. Human male produce two types of gametes. Half gametes contain X chromosome and half gametes contain Y chromosome. And human female contain only a single type of gametes, that is all with X chromosome. Okay. Then after this, if there is fertilization takes place, between these chromosomes, then this type of fertilization determine the sex of chromosome. Suppose if X chromosome gamete of male fuse with X chromosome gamete of female, then the progeny will be female child. Next, if Y chromosome gamete of male fuse with X chromosome of female gamete, then in that condition male child will be produced. So there is chance of 50% of male child and 50% of female child in next generation. And important role in sex determination playing by male, not female. So female is not responsible for sex determination. Male is fully responsible for sex determination of a child. Okay. So first of all, flowchart, male and female. Okay. Male contain a sperm with two types of in male there are two types of sperm presents. One sperm contain 22 plus X chromosome. Second sperm contain half sperm contain 22 plus X and half sperm contain 22 plus Y. मेल में दो टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक तो 22 प्लस एक्स और एक होगा 22 प्लस वाई। फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का जो है गैमीट प्रोड्यूस होगा और वो होगा 22 प्लस एक्स, और इसी टाइप का एक और हो जाएगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स ऑल्सो। ओके, दोनों ही क्या है 22 प्लस एक्स सेम है। इसमें सेम टाइप के होंगे, ये होता है होमोमॉर्फिक और ये होता है हेटेरोमॉर्फिक। ये जो प्रोड्यूस होंगे ये स्पर्म है, टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, और ये जो है सिंगल टाइप का जो है, एक सिंगल टाइप के जो वर्म और एग जो है ये प्रोड्यूस होंगे। अब देखते हैं फ्यूज़न। इसका फ्यूज़न जब इसके साथ करवाया जाता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स, 44 प्लस एक्स और एक्स। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने दो गैमेट बनाए तो वहाँ पे भी मैंने दो गैमेट बना दी, दोनों गैमेट वहाँ पे सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों गैमेट हैं वो डिफरेंट होंगे। फिर इसका क्रॉस वापस इसके साथ करवाते हैं सेकंड गैमेट के साथ,
तो ये बनेगा 44 प्लस XX। जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा 44 प्लस XY। जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये बनेगा 44 प्लस XY। ये क्या होंगे दोनों? ये दोनों जो हैं फीमेल चाइल्ड, और ये दोनों जो हैं ये होंगे मेल चाइल्ड। So there is possibility of 50% and 50% of male child and 50% of female child in next generation. Okay? तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उस नेक्स्ट जनरेशन में जो मेल चाइल्ड और जो फीमेल चाइल्ड की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो पॉसिबिलिटी होगी 50% 50%। मतलब 50% तो मेल चाइल्ड हो सकता है पॉसिबिलिटी रहेगी और 50% फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी। और इसके लिए जो है जो रेस्पॉन्सिबल है मेनली वो है मेल, ना कि फीमेल। इसलिए जो है बच्चे के सेक्स के लिए जो है फीमेल को जो है वो ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है मेल में। क्योंकि मेल में जो है वो दो टाइप्स के स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक ऐसा होता है जिसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों जो एक्स और वाई क्रोमोसोम ये क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म जो है 22 प्लस एक्स स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम स्पर्म जो है अगर फ्यूज होता है 22 प्लस एक्स के साथ तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड। और अगर ये जो है वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है अगर ये फ्यूज होता है किसके साथ, ओवम के साथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 50% मेल चाइल्ड एंड 50% पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी 50% तो मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी और 50% जो है फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, देन आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये समझ में आ गया ना। 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई दो टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो उसमें दो टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये हो जाएगा oogenesis। oogenesis से दो टाइप्स के ओवम और एग बनेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis से सिंगल टाइप का जो ओवम और एग बनेगा, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस से दो टाइप्स के एग और ओवम बनेंगे। अगर 22 प्लस एक्स एक स्पर्म ऐसा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, इसका फ्यूजन अगर उसके साथ होता है ओवम के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल चाइल्ड बनेगा। अगर 22 प्लस वाई दूसरा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है अगर उसका फ्यूजन होता है ओवम के साथ जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। तो पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, 50% मेल चाइल्ड की रहेगी पॉसिबिलिटी और 50% जो है वो फीमेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, देन डिस्क्रिप्शन। The description of sex determination. A human cell contain a human cell contain 46 chromosomes means 23 pairs. A human cell contains 46 chromosomes means 23 pairs. Out of these 46 chromosomes,
44 chromosomes are same. Out of these 46 chromosomes, 44 chromosomes are same, known as autosomes, and remaining 2 chromosomes X and Y are known as sex chromosome. Next point, are known as sex chromosome. Okay. Next point, in human male, these sex chromosomes X and Y are present. In human male, these sex chromosome X and Y are present. So, human male is heteromorphic. Different sex chromosome. In human female, only one type of sex chromosome X is present. So, human female is homomorphic. Single type of sex chromosome. Single type of sex chromosome. Next point, during gametogenesis, human male produce two types of gametes.
Human male produce two types of gametes. Two types of gametes. One sperm contain X chromosome with 22 autosomes. One sperm contain X chromosome with 22 autosomes, and other sperm contain Y chromosome with 22 autosomes. Human female during oogenesis, during gametogenesis or oogenesis, human female during gametogenesis produce a single type of ovum with X chromosome and with 22 autosomes. Next point. Next point. If fusion takes place between sperm contain X chromosome with ovum contain X chromosome then progeny will be female child.
Next point, if fusion takes place between sperm contain Y chromosome if fusion takes place between sperm contain Y chromosome with ovum contain X chromosome then progeny will be male child. Progeny will be male child. So there is chance of So there is chance of 50% of male child and 50% of female child. Next point. So sex determination. Male is responsible. So for sex determination, male is responsible and not female. So for sex determination, male is responsible and not female. Male is responsible and not female. So we cannot blame. We cannot blame the female for a sex of child. So we cannot blame the female for a sex of child at the basis of mechanism of sex determination. And the procedure of sex detection is also banned in India for a long time, because sex determination or sex detection is responsible for death of female fetus. In most of cases, sex detection is only possible in that condition where the pregnancy is harmful for both developing child and for mother. In some cases where genetic problems are present in fetus,
in case of unusual rape case. In that case, sex determination is allowed. Okay, in most of cases sex determination is not allowed. So for sex of a child, female is not responsible, only male is responsible, because in male X and Y chromosome are present, and these X and Y sex chromosome are responsible for sex of a child. Okay, then after this, next topic is, after topic sex determination, next topic is embryogenesis. और embryology. Embryology. Okay, then about embryology and remaining portion of this chapter we shall discuss about in next lecture. Okay, and thank you.